कर्मकांड का मामला इनका अलग है। हर चौथे पूर्णिमा को ये लोग चार पूर्णिमा पूर्ण मास, 4 पूर्ण मासों में होने वाला उसका नाम चतुर्मास। इतना ही सीधी सीधी बात है। वैश्वदेवाधिकरण श्लोक हो गए थे। चातुर्मास याग से 4 पर्वाणि। चातुर्मास याग का 4 पर्व होते हैं, 4 पूर्णिमाओं में होता है। एक पूर्णिमा करो, फिर 2 छोड़ो, 3 हो गया, चौथी, फिर 2 छोड़ो, फिर चौथी, फिर 2 छोड़ो, फिर चौथी, चौथा 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 चौथा, इसलिए उसका नाम चातुर्मास। हर चतुर्थ मास में किया जाने वाला होने से चातुर्मास नामक याग हो गया। उसके 4 पर्व इसलिए होते हैं। पहले पर्व वाले का नाम वैश्वदेव, दूसरे पर्व का नाम वरुण प्रघास, तीसरे का नाम शाखमेघ और चौथे का नाम है शुनासीरिय इति। प्रत्येक पर्व में अनेकों याग है। ये जो वैश्वदेव पर्व है उसमें 8 याग है। उसमें आगे किनारे देखिए, येषु प्रथमे पर्वणि 8 यागा विहिता। तो जब पहला पर्व में जो किया जाने वाला है चातुर्मासेष्टि, उसमें 8 याग होते हैं। कौन से? आग्नेयमष्टाक बलम निरुपति, सौम्यम चरुम, सावित्रम द्वादशकपालम, सारस्वतम चरुम, पौष्टम चरुम, मारुतम सप्तकपालम, वैश्वदेवीं मामीक्षां, द्यावा पृथिवीं एककपालमिति। ये 8 का अलग अलग पाठ कर लिया। इनको उत्पत्ति विधि कहा जाता है। ये सब क्या है? कर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली विधि है। उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या है? कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि ही। कर्म का स्वरूप क्या होता है? द्रव्य और देवता। और इसमें है देखो प्रत्येक में आग्नेयम अग्नि देवता हो गया, अष्टाकपालम पुरुषास हो गया, द्रव्य देवता आ गया, इसलिए उत्पत्ति विधि कहा जाएगा। और दूसरे में क्या है? कहा सौम्यम चरुम, सोम देवता है, चरु द्रव्य है। सावित्रम द्वादशकपालम, सवित्री देवता और 12 कपाल वाला पुरुषास द्रव्य है। सारस्वतम चरुम, सरस्वती देवता और चरु द्रव्य है। पौष्टम चरुम, उषा देवता और उसमें चरु द्रव्य है। मारुतम सप्तकपालम, मरुत देवता 7 कपाल वाला द्रव्य है। विष्णुदेव देवता, वैश्वदेवीं आमिक्षाम, आमिक्षा द्रव्य वहाँ पर। और द्यावा पृथ्वीम, द्यावा पृथ्वी द्यूलोक और पृथ्वीलोक के अभिमानी जो देवता, उन देवताओं को भी देव पृथ्वी नाम से कहा जाता है। उनके लिए 1 कपाल वाला पुरुषासो। इस प्रकार से द्रव्य देवता उभय उपदेश देने वाला इन 8 वाक्यों को उत्पत्ति विधि वाक्य कहते हैं। 8 यागों का स्वरूप वर्णन हो गया। इन 8 यागों को लेकर हमें अनेकों काम करना होगा। जो 8 में करना है हमने, तो कैसे कहेंगे? प्रत्येक नाम लेना पड़ेगा ना। उसकी अपेक्षा से इन 8 के समुदाय पर एक नया नाम रख देंगे। वो आगे लिखा उन्होंने, तेषाम अष्टानाम यागानाम सन्निधौ इदम आमनायते। उन 8 यागों की उत्पत्ति विधियों के पाठ करने के बाद उनके सन्निधि में यह वाक्य आया। क्या आया है? वैश्वदेवेन यजेत। ये वैश्वदेव शब्द पर चर्चा में करनी है। वे ये शब्द क्या है? ये क्योंकि 8 में से एक याग विष्णुदेव देवता खाई भी, वैश्वदेवी आमिक्षा। वैष्णवी आमिक्षा करके जो 7वां था वो विष्णुदेव देवता का है। ये उत्ती को मातृ को अनुवाद किया जा रहा है। यहाँ यह पूरे 8 पर एक नया नामकरण किया जा रहा है। क्या मानना चाहिए? या इन प्रत्येक के साथ जोड़ दो इसको। तत्त देवता तो है ही है, उनके साथ विकल्प से ये वैष्णुदेव देवता भी हर एक याग में जोड़ दिया जाए, वैकल्पिक मान लिया जाए इत्यादि अनेक पक्ष को लाएंगे, सिद्धांत देंगे। फिर ये आरंभ कर रहे हैं। तत्र आग्नेयादीन यागान यजेत इत्यनुध्य। इस वाक्य में वैश्वदेव यजेत, इस वाक्य में आग्नेयादि 8 यागों को अनुवाद कर दिया। अनुवानुद्य यजेत, इससे अनुवाद करके वैश्वदेव शब्देन देवता रूपो गुण तेषु विधीयते। पूर्व पक्ष, पहला पूर्व पक्ष कहता है इन 8 द्रव्य जो यागों में विष्णुदेव देवता को गुण विधि कर दो। अब आप कहेंगे हमारे वहाँ उनमें प्रत्येक में अलग अलग देवता है, अग्नि आदि कोई नहीं, विकल्प कर लो। गुणों विधीयते तेषु सर्वेषु यागेषु
गुणो विधीयते पूर्व पक्ष है। यद्यपि वैश्वदेव्यामीक्षाम आमीक्षायाम वैश्वदेव्याम आमीक्षाम यदि विश्वदेवाः प्राप्त, यदि कहो 7वें याग में तो खुद विश्वदेव देवता भी है, वहाँ तो प्राप्त विश्वदेव देवता, दोबारा विश्वदेव उसकी विधान करूँगा। तब कहते हैं तथापि आग्नेयादिषु सप्तसु, जिनमें विश्वदेव देवता नहीं कहा गया उन 7 यागों में यागेशु अप्राप्तत्वाद विधीयन्ते, उन 7 में अप्राप्त का विधि है और एक में प्राप्त का अनुवाद मान लो, लेकिन गुण विधि मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का अपना कहना है। तेषुपि अग्नि देवता संति, यह समस्या है, उनमें तो अपने अपने अलग अलग देवता है। अग्नि देवता है, क्रम से क्या क्या थे वहाँ पर, पहले वाले में अग्नि, दूसरे में सोम, तीसरे में सवित्री, चौथे में सरस्वती और 5वें में पूषा, 6ठे में मरुत, 7वें विष्णुदेव, 8वें में द्यावा पृथ्वी। प्रत्येक वाक्य में अपना अलग अलग देवता तो है यार, इस देवता को कहाँ जोड़ूंगा, वहाँ विद्यमान है पहले से ही उस याग के लिए। तब कहते बात सही है, चेतर्हि गत्य भावात तेषु देवता विकल्प्यंताम, उनमें देवताओं का विकल्प कर दो, ये एक तरीका है, फिर और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि आप यदि नामधेय बनाना चाहें, इसको 8 यागों का नाम बनाना चाहते हो आप, कैसे बनाओगे? नामधेयत्वे तो नाम मात्रस्य अविधेयत्वात्, नाम मात्र का विधान नहीं हो सकता। क्यों? बिना द्रव्य देवता का कोई कर्म ही नहीं है, कर्म है तो उसका नाम होगा। पूर्व पक्ष का कहना है नामधेय पक्ष मानोगे, नाम मात्र अविधेय होता है। द्रव्य देवतायोर अभावेन यागस्य स्वरूप असंभवात्, द्रव्य और देवता पृथक न होने के कारण से याग का स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो रहा है, नामकरण क्या करोगे? श्रूयमाण विधिर अनर्थक स्यात्, वैश्वदेवेन यजेत्ता, यजेत्ता में जो त विधि श्रवण हो रहा है वह व्यर्थ हो जाएगा। अनर्थक स्यात्, तब कहते ऐसा मत कहो। तस्मात् गुण विधि वस्तु, इसे पूर्व पक्ष का मानना है गुण विधि ही मानना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांत नहीं। उत्पत्ति वाक्यैर विहितान आग्नेयादीन 8 यागान यजेति इति अनुद्य, उत्पत्ति विधि वाक्यों में जो आग्नेय आदि देवता को तत्व द्रव्य जो है विशिष्ट याग जो विधान कर दिया गया था उसी को अनुवाद कर दिया गया। किससे? वैश्वदेवेन यजेत, यजेते में देता है वो 8 का अनुवाद करता है। अनुवाद करके अनुद्य अष्टानाम संघे, 8 के समूह में वैश्वदेव शब्द नामत्वेन उपवर्ण्यते, वैश्वदेव शब्द को उन 8 का एक नामत्वेन हम वर्णन करेंगे। न च विदित्व भावे भी नाम उपदेश व्यर्थम, विदित्व नहीं रहेगा, नामदेव को उपदेश व्यर्थ है, ऐसा मत कहो। प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत इत्यादिषु वैश्वदेव शब्देन एकेन एव अष्टानां संघस्य व्यवहर्तव्यत्वात्, अन्यत्र वाक्य बरोबर है। प्राचीन प्रवेण प्रवणे, प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत, ये कहा। यज्ञ मंडप में आप अधिकतर देखते हैं कि मंडप कैसे होते हैं, चारों तरफ झुका रहता है, चारों तरफ, और दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। और अंदर जो यज्ञ मंडप बड़ा है, बीच में भी होता है, 8 खंभा रख करके बीच में होता है, उसके बीच में हवन कुंड होता है। तो वैश्वदेव संबंधी याग ये सकल कर्म कहाँ करना है? प्राचीन प्रवण, पूर्व की ओर जहाँ झुकाव है उस हिस्से में जाकर कार्य करो, विधान कर दिया। अब वहाँ केवल वैश्वदेव करो कहने का मतलब क्या है? 8 याग वहीं करना है। एक संग समूह में नाम का प्रयोग कर से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? प्राचीन प्रवेणा, मैंने पूर्व दिशा की ओर झुका हुआ है यज्ञ मंडप, जहाँ उस क्षेत्र में ही जा करके वहीं नीचे आप वैश्वदेव याग करो, मतलब वैश्वदेव नाम से 8 याग ग्रहण हो जाएंगे, लाभ है। से विधि नहीं है मत करो, संज्ञा को लेकर अन्यत्र विधि भी हमें उपलब्ध है। प्राचीन प्रवणे वैश्वदेव यजेत इत्यादिशो वैश्वदेव शब्देन एकेनैव अष्टानां संघस्य व्यवहर्तव्यत्वात्, एक नाम से 8 यागों के समूह के साथ व्यवहार हो जाता है। नाम प्रवृत्ति निमित्त भूता निरुक्ति,
रेदास नाम का प्रयोग जो है आठों के सुबंग में कैसे करोगे? क्या निर्वचन होगा? कोई ना कोई निर्वचन तो बताना पड़ेगा। यौगिक नाम है वैष्णवदेव, कैसे घटाओगे? आठों में, आठों के नाम कहना चाहोगे तो आठों में नाम घटना चाहिए। कैसे घटेगा? निरुक्ति करो। सुनो, निरुक्ति भी द्विधा, दो प्रकार से निर्वचन से हम घटा सकते हैं। पहला निर्वचन क्या है? आमिक्षा यागे विश्वेशाम देवानाम इज्जमानतया। सातवां याग में क्या है? आमिक्षा द्रव्य विश्वदेव देवता है। वहाँ सातवां याग क्या है? आमिक्षा द्रव्य विश्वदेव देवता है। तत्सन्निहितेन पठित तत्सहचरितार्थानाम सहचरितार्थानाम सर्वेषां क्षत्रिन्यायेन वैश्वदेवत्वम्। उसके साथ में आगे पीछे पठित कुल अन्य जो सात है, और जो उसके पीछे भी है, ये सातवां है। इनसे पहले 6 पढ़ा हुआ है, इसके बाद में 1 है, देवा पृथ्वी करके 8वां है। इसलिए वैश्वदेवी मामिक्षा में विश्वदेव देवता जहाँ पठित है, उसके पूर्वोत्तर में सह उच्चरित सहचरित जितने पदार्थ हैं उन सब के समूह को हम क्या नाम से कहेंगे? वैश्वदेव। कैसे? समय तो विश्वदेव देवता है ही नहीं, तो क्षत्रिय है। एक आदमी छाता लेके चल रहा है, अब क्या कहेंगे? क्षत्रिणो यंती। सब छाते वाले जा रहे हैं, भले एक जा रहा है तो अब आप छाते वाले के साथ चलने वाले को भी छाता वाला कह देंगे। आप ये क्षत्रिय न्याय कहा जाता है। उस न्याय से यहाँ पर भी होगा। एक याग विश्वदेव देवता का है, उसके सच जितने भी है वो सबको विश्वदेव नाम से कहने में कोई दोष नहीं है। क्षत्रिय न्यायेन वैश्वदेवत्वम। अथवा दूसरा अर्थ लो, विश्वे देवा। विश्व मने सर्वे, अनेके, सर्व का पर्यायवाची ले लो। विश्व, विश्व मने अनेके देवा। कितने देवता हैं यहाँ पर? इन 8 में 8 यागों का प्रत्येक अलग अलग होने से 8 देवता है। 8 देवता है यहाँ। इसलिए विश्वे अनेके देवा अष्टानाम कर्ता रह। देखो 8 के कर्ता इति वैश्वदेवत्वम। तथा च ब्राह्मणम। इस ऐसे करने में क्या प्रमाण है आपके पास? इस प्रकार से निरुक्ति निर्वचन कर रहे हो, व्युत्पत्ति बना रहे हो, क्या प्रमाण है? तो सुनो, ब्राह्मण भाग में कहा गया है यद विश्वे देवा समयजंत तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम इति। जिसने अनेक देवताओं ने मिलकर याग किए, अनेक देवताओं से किया गया याग होने के नाते उनके ही विश्वदेव का विश्वदेवत्व नाम पड़ा है। नहीं तो विश्वदेव नाम पढ़ना ही बेकार है उनका। देवताओं के समूह का नाम विश्वदेव है। कहते यद विश्वे देवा, जो यह अनेकों देवता मिल करके समयजंत याग किए थे, यही यही विश्वदेव की विश्वदेवत्व है, समझो। देवता विकल्पस्तो समान बल प्रभावात न युज्यते है। और पूर्व पक्ष ने कहा देवता वहाँ उत्पत्ति शिष्ट देवता है, उसके उत्पन्न शिष्ट के साथ विकल्प कर दो। उत्पत्ति शिष्ट में है ना, उत्पत्ति विशिष्ट में उपदिष्ट। उत्पत्ति वाक्यों में उपदिष्ट देवता है और पहले से ही उसको उत्पत्ति शिष्ट देवता कहा जाएगा। और इन सबको अनुवाद कर जो अंत में जो कहा, इसको भी देवता से मानोगे, इसको क्या कहा जाएगा? उत्पन्न शिष्ट देवता। उत्पन्न शिष्ट देवता की अपेक्षा से उत्पत्ति शिष्ट देवता प्रबल है। क्यों? कर्म के स्वरूप वाक्य में विद्यमान है वो। ये तो अनुवाद मात्र ही है, बाद में जो है वो अनुवाद मात्र है। अनुवाद हमेशा प्रबल होता है, विधि ही प्रमाण होता है। विधावेव प्रामाण्यम नानुवादे, ये नियम है। विधि में ही प्रामाण्यता होती है, कभी भी अनुवाद में नहीं। इसीलिए कहते हैं देखो कि देवता का विकल्प नहीं मान सकता, कि समान बल हो वही विकल्प होता है। एक पक्ष दुर्बल एक पक्ष प्रबल हो, वहाँ विकल्प नहीं हो सकता। अग्नि उत्पत्ति शिष्टत्वात् देखो प्रबला। अग्नि आदि देवता कैसे हैं? उत्पत्ति विधि वाक्य में उपदिष्ट होने के नाते, उत्पत्ति शिष्ट होने के नाते ये प्रबल है। और विश्वे देवा उत्पन्न शिष्टत्वात् दुर्बला। उन्हें 8 का अनुवाद करके आपने नाम में प्रयोग किया, वैश्वदेवेन यजेत, है ना, जो अनुवाद किया हुआ है, इसलिए उत्पन्न शिष्ट कहा जाएगा इसको। इसमें दुर्बलता रहती है। तस्मात् वैश्वदेव शब्द कर्म नामधेयम, इसलिए वैश्वदेव शब्द को कर्म का नामधेय मानना चाहिए। अत्र गुरुमतम माह, यहाँ गुरुमत कार्य देखिए,
गुरुमत क्या है? हाँ, गुणनामत्व संदेहाद अप्रमाद चौदन्य तिच्छेत नोक्त न्यायेन संघस्य नामधेयत्व निर्णया। गुरुमत का कहना है गुण विधि है या नाम विधि है, यह संशय हो रहा है। यहाँ विष्णुदेव देवता रूपी गुण का विधान करूं, ये विष्णुदेव का या नामकरण करूं, यह संशय हो गया। संशय कस जो हो गया वह अप्रमा हो जाएगी। इसे वैष्णुदेव नहीं देता, यह विधिवाक्य अप्रमा हो जाएगा। यदि चेत न ऐसा मत करो। उक्त न्याय ना, उक्त न्याय क्या क्या? तभी दो न्याय बताया। एक तो क्षत्रिय न्याय लगा लो, सर्वे देवता समय जनते, इसके आधार पर भी वैश्य देवत्व मान लो। उसके आधार पर संघ माने समूह का यह नाम मानना चाहिए। नाम देवत्व निर्णयात जो है उक्त न्याय न संघ से नाम देवत्वनाथ जो ये 14 विधि अप्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक ही होता है। इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ व्याख्या कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए 12वां अधिकरण आरंभ होता है। 12वां अधिकरण है वैश्वानराधिकरण। वैष्णुदेव के बाद में वैश्वानराधिकरण आरंभ होता है। यद्वाचकपालेष्टेर वैश्वानर्या अनंतरम श्रुतम अष्टाकपालादि तद्गुणोन्नाम वास्तुति अंतर्भावादष्टतादेर नामस्यादग्निहोत्रवत् द्रव्यम द्रव्यांतरे नोच्छेद गुणस्तर्री फलेत्वसौ वाक्यैक्य मुपसंहारात् विस्पष्टं तत्तु बाध्यते नाना गुण विधौ तस्माद् अंशद्वारांशि स्तुतिः। देखिए काम्य इष्टियों का प्रकरण में एक वाक्य आया, वैश्वानरम द्वाशकपाल निर्वपेत पुत्रे जाते। यदि किसी पति पत्नी के घर में पुत्र पैदा हो जाए, उनको क्या करना चाहिए? द्वादश कपाल वाला वैश्वानर देवता के संबंधी याग करना चाहिए। वैश्वानर देवता द्वादश कपाल वाला पुरुषाश से याग करना चाहिए। ये आ गया। उसका नीचे अनेक वाक्य आ रहे, जैसे अभी आपने देखा था ना, अनेक वाक्य पढ़ा 8, फिर बाद में वैष्णव ने जीता आ गया। और यहाँ पर 12 कपाल वाला सबसे बड़ा संख्या वाला पहले आया, फिर छोटे संख्या वाले नीचे आते गए अलग अलग फल के लिए। क्या क्या है देखिए वाक्यों को। उन वाक्यों को क्या हो रहे, पहले श्लोक में अर्थ सामान्य ले लीजिए। तो द्वादशकपालेष्टेर वैश्वानर्या अनंतरम, वैश्वानरी जो द्वादशकपालेष्ठी के अनंतर क्या हुआ? श्रुतम अष्टकपाल आदि 8, 9, 10, 11 सब 12 के अंतर्गत संख्या वाले ही, उस संख्या वालों को गिना दिया, अलग अलग फल बता दिया वहाँ पर। अब वहाँ विचार करना है उनको क्या करना? तद्गुणो नामवा स्तुतिर्वा, क्या किया जाए? गुण माना जाए, गुण विधि माना जाए, या यहाँ भी समूह का नाम माना जाए, या स्तुति मात्र किया जाए? कौन सा पक्ष लिया जाए? अंतर्भावादष्टता देर नामस्याद अग्निहोत्रवतो 8, 9, 10, 11 ये सब क्या है? 12 में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए 12 जो संज्ञा समूह जो 7, 8, 9, 10, 11 कपालों का वर्णन किया गया, इस समूह का नाम बना दो इसको। पूर्व पक्ष कह रहा है 8 आदि संख्याएं 12 में अंतर्भाव हो जाने से 12 वाले को अग्निहोत्र आदि के समान इसका नामकरण मानिए। तब क्या नामकरण कैसे मानेंगे? द्रव्यम द्रव्यांतरे नोचेत, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के साथ तादात्म्य कैसे कर देंगे? अलग अलग द्रव्य बता दिए इनमें। भाई 12 कपाल में 8 कपाल कैसे हो जाएगा? ये 12 कपाल वाला रोटी बड़ा होगा, 11 कपाल वाला रोटी उससे छोटा होगा, 10 कपाल वाला उससे भी छोटा होगा, 9 उससे भी छोटा, 8 उससे भी छोटा, 7 कपाल वाला उससे भी छोटा होगा। ये छोटे छोटे रोटियों को अलग अलग बना के 12वें में अंतर्भाव करो, कैसे होगा? वो चूरा बना दे, उनको सब चूरा बना के 12वें में मिला दें। वहाँ जो संख्या की बात है 50 न्याय, वो अलग चीज़ है। वो यहाँ लागू आप कर रहे हो कर्मकांड में, द्रव्यों में तो नहीं हो सकता ना। एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में अंतर्भाव कैसे करूँगा मैं?
द्रव्यम द्रव्यांतरे नो चेत, अंतरो नहीं हो सकता। जैसे कहते हो तर्रि गुण फलेत्वसो, प्रत्येक फल अलग अलग है, अलग अलग कामना से अलग अलग विधियाँ है, गुण विधि मान लो। वाक्य उपसंहारात, ये समस्या है, ये भी नहीं हो सकता गुण विधि कि सकल वाक्यों की मिला करके एक वाक्य तक करता हुआ अंत में उपसंहार किया गया है। विस्पष्टम तत्व बाध्यते, स्पष्ट जो सर्वोपसंहार जो किया गया है वह प्रत्येक के अलग अलग अस्तित्व को बाध देता है। ऐसे प्रत्येक अलग अलग गुण विधि हम नहीं मान सकते। नाना गुण विधो, नाना गुण विधि में विस्पष्ट जो उपसंहार किया गया है उसके द्वारा बाधित हो रहा है। इसे क्या करना चाहिए? तस्मात् अंशों के द्वारा अंशी का स्तुति मान। 7, 8, 9, 10, 11 ये क्या अंश है? किसके? 12 रूपी अंशी का। इनके पृथक फल कथन के द्वारा अंशी का जो मुख्य फल है उसकी स्तुति की जा रही है। अच्छा, स्तुति परक मानना चाहिए, अर्थवाद परक मानना चाहिए, इसको नाम परक नहीं, ये सिद्ध किया। देखिए विषय वाक्य आरंभ रहे, कामेष्टि कांडे श्रूयते। विषय वाक्य को आरंभ करने के लिए कह रहे हैं कामेष्टि व कांडे श्रूयते। वैश्वानरम द्वाशकपाल निरूपेद पुत्रे जाते। उसके बाद आया यद दष्टा कपालो भवति गायत्री वैनम ब्रह्म वर्चसेन पुनाति। गायत्री व एनम, एनम मैंने पुत्रम, गायत्री के द्वारा ही उस पुत्र को ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा रक्षा कर देता है, पवित्र कर देता है। यह दष्टा कपालो भवति गायत्री वैनम ब्रह्म वर्चसेन पुनाति। यन्नवकपालस तीव्रतैव अस्मिन् तेजो ददाति। जो इस 12 में के अंतर्गत 9 कपाल है वो क्या करेगा? त्रिवृत करता हुआ 3 की 3 9 गण होने से उस बालक में तेज को धारण कर देता है। यद दशक बालो विराजैव अस्मिन् अन्नाद्यम ददाति। और जो 10 कपाल है 12 के अंतर्गत वो क्या करेगा? विराट रूप स्वयं देवता करके इसका अन्यादि के द्वारा आधान करने लगता है। यह देकाश कपाल तृष्टुभैव अस्मिन् निन्द्रियम ददाति। और जो 11 कपाल है वो तृष्टुप छंद वाला होकर के वह इस बालक के सगल इंद्रियों का पोषण करता है। यद्वाच कपालो जगत्यैवस्मिन् पशुन ददाति। अंत में क्या किया? वो पूरे को दोबारा लिया द्वादश को। देखो यद्वाच कपालो, द्वादश कपाल वाला है और जगती छंद का पाठ होते हुए अस्मिन उसी बालक में पशुन दधाति, पशु रूपी फल को प्रदान कर देता है। यस्मिन जाते, जिस पुत्र के होने पर, यस्मिन जाते एताम इष्टिम निर्वपति, ये इष्टि का निर्वाप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, उसको एक फल बताया गया। पूतेव स तेजस्वी अन्नादः इंद्रियाव पशमान भवति। ये उपसंहार वाक्य अंत में पूत एव स अपवित्र होगा, तेजस्वी होगा, अन्नाद होगा, इंद्रियों वाला होगा, पशुमान होगा, ये सब फल वाला उस बालक को मिल जाएगा। बालक के पैदा होने पर पिता जो है एतार्श वैश्वानरेष्टि यागों को करता है। 12 कपाल वाला जो है वैश्वानरेष्टि याग करेगा, वह फल क्या देगा? पुत्र में ये सारी चीज़ें फल दे देगा। जो अलग अलग कपाल होंगे अलग अलग फतह बताया गया, 12 कपाल में वो सब कुछ अंतर्भाव करके वो सब उसको मिलेगा। स्तुति किया जा रहा है, ये सिद्धांति बोलेगा। अत्र अष्टत्व संज्ञा सामान्यात् पुरुषादि नाम गायत्री आदि रूपत्व कल्पना कृता। अष्टत्वादि संख्या की सम्मानता को ध्यान देते हुए पुरुषादियों को गायत्री आदि के साथ रूपक की कल्पना कर लिया गया। इष्टि विधायक के वाक्य, इष्टि का विधायक इस वाक्य में यायम द्वा संख्या, यह 12 संख्या है, तस्याम अष्टत्वाय संख्या नाम अंतर्भावात, उसी में 8, 9, 10, 11 ये सारी संख्याएं अंतर्भूत हो जाती हैं। मिट्टी का सकोरा होता है, बताया था मैंने। ये जो है सरिया रखे जाएंगे, पत्थर है यहाँ पे, पत्थर पर सरिया रख दिया
अब यहाँ एक कपाल रखेंगे, यहाँ एक कपाल रखेंगे, इधर एक रखेंगे, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसा करके रखते जाओ। 8 रखना, 9 रखना, 10 रखना, 11 रखना, 12 रखना, 16 रखना, 18 रखना, जितना उतरे कपाल मिट्टी के सकोरे उसको गीले करके रखना। पुरडाश क्या होती है? पुरडाश क्या है? चावल की पिसा हुआ आटे का रोटी, उसको इस पर रख करके पलट के पकाया जाएगा। इसे इसको गीला किया जाता है ताकि आग से उसके बाष्प निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, गोल 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 होता है, ताकि उसके बीच में से जो गैप है ना, गैप में से आग भी तो आएगा, तभी तो पकेगा वो। सकोरे होते इतने इतने छोटे छोटे होते थे पहले, आजकल जो 2 ने टैप बना दिया ना, इसलिए आपको मालूम नहीं हो रहा है। वो सकोरे कहा जाता है। उन सकोरों के ऊपर रखना, 8 सकोरा, 9 सकोरा, 10 सकोरा, 11, सब पे रखने की शैली अलग अलग है, क्रम अलग अलग होता है। हाँ, वही संस्कृत में कपाल है, हिंदी में सकोरा है। अरे कर्मकांड में मीमांसा है, अर्थसंग्रह पढ़ रहे हो, मूर्ति का कपाल थोड़ी कह रहे हैं। तो इष्टि विधायक के वाक्य गायत्री आदि रूपत्व कल्पना से कर दिया गया। इष्टि विधायक वाक्य में यायम द्वा संख्या, जो ये द्वा संख्या है, तस्याम अष्टत्व संख्या नाम अंतर्भावात 8 आदि संख्या उसी में अंतर हो जाते हैं। सत्ता संख्या निमित्तीकृत्य, उन संख्याओं का निमित्त बना करके अग्निहोत्र शब्द के समान अष्टाकपाल शब्दों को भी कर्म नाम ध्येयानी इति एक पक्ष, उन सबको कर्मधानी माननी चाहिए, यह पहला पक्ष है। नातर द्वादश कपाल शब्द संख्या पर, दूसरा कहते नहीं नहीं, यह द्वादश कपाल शब्द संख्या पर का नहीं है, यह द्रव्य पर के पूर्णाश पर है। 12 कपालों के ऊपर पकाया गया जो बहुरी समास है यहाँ पर, द्वादशु द्वादशसु कपालेषु संस्कृत तत् संस्कृतम व्याकरण है, वहाँ कहा गया है 12 कपालों पर रख करके पकाया हुआ जो वस्तु, उस वस्तु का नाम है द्वादश कपाल। या संख्या से कोई लेन देन नहीं है, वो पूर्णाश से मतलब है यहाँ पे। नात्र द्वादश कपाल शब्द संख्या पर, किंतु पूर्णाश द्रव्य पर, देखो पूर्णाश द्रव्य पर है। द्वादशु कपालेषु संस्कृत इति व्युत्पत्ति है। एवं में इसी प्रकार से अष्टाकपाल शब्दापि, अष्टाकपाल शब्दों को लेना, तथा सती द्रव्य से द्रव्यांतर अनंतर्भावात, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। अतएव नामधेय से निमित्तम नास्ति, इसको नामधेय बनाने के लिए कोई निमित्त नहीं है। यदि चेत एवं तरी पूर्णाश द्रव्य रूपो गुणोवियता, फिर तो पूर्णाश रूपी द्रव्य रूपा जो गुण है, गुण विधि मान लो इसको, नामकरण मत करो। नचोत्पत्ति शिष्ट द्वादश कपाल पूर्णाश कपालत्व सवरुद्धत्वाद अष्टकपालादेर अनवकाश इदनवाच्यम। उत्पत्ति शिष्ट द्वादश कपाल के द्वारा, पूर्णाश के द्वारा 8, 9, 10, 11 आदि कपाल अपने आप निरवकाश हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। ऐसा मत कहो, अलग अलग फल के लिए अलग अलग है ना। ब्रह्मवर्चसादि फलाय तद विधि उपपत्ते है इति अपरा पक्ष। ब्रह्मवर्चसादि फल के लिए उन विधियों की उत्पत्ति माननी चाहिए, प्रत्येक अलग अलग फल है। इति अपरा पक्ष, ये दूसरा पूर्व पक्ष है। एक पहला पक्ष का नामधेय मान लो, अलग अलग याग है मान लो। तीसरे का नहीं, एक ही याग है, उसे गुण विधि मान लिया जाए। सिद्धांत यदि ऐसा नहीं हो सकता। अयमपि अनुपपन्न, वह संख्या परक नहीं था, ये शत 50 न्याय 12 में सब अंतर्भाव हो गया, ये कहना आपका गलत है कि वह द्रव्य परक है, संख्या परक है ही नहीं। वहाँ द्वादश अष्टाकपाल संख्या क्या है? द्रव्य पर है, पूर्णाश परक है, और द्रव्य में द्रव्य अंतर्भाव नहीं हो सकता। अतएव जो है कि द्रव्य क्या है? मूर्त पदार्थ है, अमूर्त हो तो अंतर्भाव हो जाए, मूर्त में तो हो नहीं सकता। इसलिए उसके पूर्व पक्ष ने फिर गुण विधि कर दो, अलग अलग फल के लिए अलग अलग गुणों का विधान कर दिया गया। तो सिद्धांत नहीं नहीं, अयम अपि अनुपपन्ना, क्यों? बहुनाम गुणान विधौ वाक्य भेदापत्ति, एक कर्म के लिए अनेक गुणों का अलग अलग वाक्यों से विधान कर दोगे, वाक्य भेद दोष हो जाता है। न च भिन्नान्य वैतानि वाक्यानि थी न वाच्यम, यदि भिन्न भिन्न अनेक वाक्य
अलग अलग याग है, इसे वाक्य में दोष नहीं होगा। इतने च वाच्यम वैश्वानरं द्वादशपालं निरूपेत इति विहितस्य यस्मिन् जाते एताम इति उपसंहारेण। शुरू क्या किए थे? वैश्वानरं द्वादशपालं निरूपेत से शुरू किए थे, और समापन उपसंहार वाक्य में क्या बोला? उस बच्चे के उत्पन्न होने पर उसी का अनुवाद किया है, उसी का अनुवाद करके बोल रहे हैं उपसंहार वाक्य में। विहितस्य यस्मिन् जाते एताम इत्यादि उपसंहारेण वाक्यिकत्व अवगमात, वाक्यिक वाक्यता निश्चय हो रहा है। तस्मात् अंशैर अष्टाकपालादिवीर अंशी द्वादशकपाल स्तूयते। अंशभूता अष्टाकपालादियों के द्वारा अंशी जो द्वादशकपाल है उसकी स्तुति किया जाता है, यह निश्चय करना ही उचित है। अत्र गुरुमतम, इसी में गुरुमत बता रहे। अगुणत्वाद नामत्वाद न मंत्रत्वादन्वये अष्टत्वाद्य प्रमाणं चेत नार्थवादतयान्वया। अगुणत्वाद, गुण भी नहीं हो सकता, नाम भी नहीं हो सकता, अमंत्रित्वाद कोई मंत्र भी नहीं है, इसलिए इन वाक्यों को कहीं भी हम अन्वयी नहीं कर सकते, व्यर्थ है, अप्रमाणित है। अष्टत्वादि वाक्य अप्रमाणम ये कहते हैं, तो सिद्धांत है नहीं। अर्थवादत्वेन अन्वयात, अर्थवादत्वेन हम जब अन्वय कर सकते हैं, वाक्य का अनन्वय का दोष है कि उपक्रम और उपसंहार वाक्य के साथ मिला करके वाक्य के वाक्यता करते हुए बीच में जितना भी है अंशांशी भाव से सबको हमने ग्रहण कर लिया, इसलिए कहाँ अन्वय नहीं है, सबका अन्वय हो गया। द्वादश कपाल के साथ ही सबका अन्वय हो गया। तो उपक्रम और उपसंहार में द्वादश कपाल वाला वैश्वानर को लिया गया है। बीच में जो 8, 9, 10, 11 कहा गया वह अंश है, अंशों के द्वारा अंशी 12 कपाल का पूर्णाश की स्तुति की जा रही है। 8 कपाल से करते तो थोड़ा फल मिलता, 9 से करते थोड़ा और मिलता, 10 से और अलग फल मिलता, 11 से कुछ और मिलता, इन 12 से कर देने से ये सब फल मिल गया, ऐसी स्तुति है। उक्त रीत्या गुणत्व नामत्व च न सम्मते, गुणत्व नामत्व नहीं हो सकता। उत्तम पुरुष होना जरूरी है। मंत्र सिद्धि के लिए क्या होता है? यह मंत्र मालूम होने के लिए पहले पहचान दिया था ना, अनेकों चीज़ें बता दिए थे, वो पहचान है, वो चीज़ रहेगा उस वाक्य में, उसको मंत्र माना जाएगा। लेकिन वो है ही नहीं है। उत्तर पुरुष आमंत्रण, उत्तम पुरुष आमंत्रणाद्य भावात, उत्तम पुरुष होना चाहिए या आमंत्रण होना चाहिए इत्यादि अनेक जो बताया गया था हेतु, उनमें से एक भी ना होने के कारण से इसको मंत्र करके अन्वय भी नहीं कर सकते। अतः अष्टकपालादि नाम अनन्वयात, किसी विधि के साथ अन्वय न होने से अप्रामाण्यम वाक्यस्य, इन सगल वाक्यों में अप्रमाणता आ जाएगी। इच्छेदमैवाम स्थावकत्वेन अन्वयस्य उक्तत्वात्, स्तुति परकत्व लेकर के अर्थवाद रूपेण इन 8, 9, 10, 11 वाले जो वाक्य है उन वाक्यों को 12 वाले वाक्य के साथ अर्थवाद रूपेण अन्वय कर देंगे। स्थावकत्वेन अन्वयात् इत्युक्तत्वात्। इसके बाद आता है 13वां अधिकरण। 13वें अधिकरण है त्रयोदशाधिकरण मारचेति तत्सिद्ध्यधिकरणम, सिद्ध्यधिकरण नाम से अधिकरण है। इससे पहले इसको थोड़ा जानिएगा। मीमांसा दर्शन में कई विशेष पेटियां हैं, पेटी, उसको पेटिका बोलते हैं। अब यहाँ जो चल रहा है वाद पेटिका है। एक समूह एक ही विषय के विस्तार पर चर्चा कर लेंगे। 13 से 18 तक 6 अधिकरण, इन 6 अधिकरण मिला के एक नाम है वाद पेटिका। यह है वाद पेटिका। बाद में आएगा ऐसे ही भक्ष्य पेटिका, अलग अलग पेटिका। पेटिका माने पेटी, बक्सा। व्यवस्थित रूपेण 6 अधिकरणों को एक विषय संबंधी चर्चा को रख दिया गया, इसे उसका नाम पेटिका बोलते हैं। और ये किस विषय में है? वाद के विषय में। इस पेटिका नाम हो गया वाद पेटिका। ये आपका चलेगा 13 से 18 तक 6 अधिकरण पूरा समूह चलता है।